अपेंडिक्स का जो जुड़ाव होता है, वो जो समस्या आती है वो आपके या पित्त के कारण आती है। और पित्त वाली उंगली आप जानते हैं कि इंडेक्स फिंगर और बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त मिला करके बोथ इंडेक्स फिंगर को बनाते हैं तो पित्त आ जाता है। तो सोचने की प्रक्रियाओं को हमें डालना होगा इसमें कि कहीं ना कहीं हर पद्धति, आयुर्वेद हो, टीसीएम है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज, अपेंडिक्स का असर हमारे आंखों पे भी पड़ता है। अपेंडिक्स का असर हमारे आंखों पे भी पड़ता है और कभी कभी इस जगह ट्रीटमेंट देने से आंखों के साथ साथ हमारे बॉडी में हो रहे किसी प्रकार का इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन को भी दूर करता है। दूसरा जुड़ाव हम यदि ईयर के साथ करें तो ये हमारा ईयर है, अगल बगल इन दोनों पे ईयर है। और ये ईयर से संबंधित आप जानते हैं कान से संबंधित कौन सी उंगलियां होती हैं? दोनों स्मॉल फिंगर की पिथ जॉइंट्स पे कान माना गया। स्मॉल फिंगर के पिथ जॉइंट्स पे कान माना गया। कान से रिलेटेड एनर्जी यहां से निकलती है, ठीक है। तो कान से रिलेटेड ये एनर्जी हमारी, तो यहाँ ईयर के लिए भी प्रिंट, यानी जो मास्टर बिंदु होता है, यहाँ मैं वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ जैसे पूरे हाथ का कंट्रोल मेगा मेरिडियन पे आ जाता है, ऐसे ही पूरी उंगली का कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? निश्चित है, स्टार्टिंग में, इनिशियल पोजीशन पे। एक जुड़ाव कर रहा हूँ कि कैसे इसका रिलेशन स्थापित है, जो उन्होंने बताया है, तो उन्होंने कैसे रिजल्ट आता था उनके इस सिस्टम पे। ऐसे यहाँ देखिए लीवर है, यहाँ लीवर है, यहाँ हार्ट है। तो जब आप कभी इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट में यहाँ दबाते हैं, तो यहाँ दबा करके ऐसे दबाएंगे और दबाने से यदि आपको दर्द आता है तो समझ जाइए कि लीवर में कोई परेशानी है। यदि दर्द नहीं आता है तो आप समझ जाइए लीवर स्वस्थ है, लीवर अच्छे से काम कर रहा है। इसी के जस्ट अपोजिट जब हम इस पोजीशन पे दबाते हैं ये, तो ये हम यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं। यदि आपका यहाँ दर्द मिल रहा है तो मान लीजिए कि हार्ट में समस्या है, यदि दर्द नहीं है तो आपका लीवर और हार्ट दोनों स्वस्थ है। कितनी अच्छी चीज। उन्होंने कहा आपका आरोग्य अपने हाथ, आप कुछ मत करिए, अपने हाथों पे एक एक उंगलियों से दबाव दीजिए, दबाव देकर के पॉइंट्स को समझिए। दबाएंगे, प्रेशर देंगे, तो प्रेशर दे करके इन पोजीशंस पे देखेंगे। कहीं यदि आपको दर्द मिलता है, ठीक, तो दर्द मिलेगा तो आगे की पीडीएफ में आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी या बुक्स आपने पर रखा होगा तो मालूम भी होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास, आप ले सकते हैं। तो यहाँ जब आप दबाते हैं कहीं दर्द मिलता है तो उससे संबंधित आर्गन को देखिए। जैसे यहाँ स्टमक है तो इसमें आपके पास, इसमें क्या है? यहाँ भी आपका इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है और यहाँ एंड्रिनल ग्लैंड्स है, बीच में एंड्रिनल ग्लैंड्स। तो इन सब पे ट्रीटमेंट देने के लिए आप यहाँ पे केसेज को देखते हैं, क्योंकि जब कभी किसी किसी पद्धति में, जापानीज पद्धति में आंतों का पार्ट ही माना गया स्टमक को भी, यानी जीआईटी की पूरी लाइन ही जीआईटी से जुड़ी हुई है, मुख से लेकर के एनस तक पूरी जीआईटी से जुड़ी हुई है। तो आंतों में यदि कोई संक्रमण होगा तो उसका प्रभाव आपके स्टमक पे भी आएगा, फूड पाइप में भी आएगा और आपके मुंह पे भी आएगा। स्टमक में यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका प्रभाव आपके आंतों पे भी आएगा, दोनों आंतों पे आएगा, एनस पे भी आएगा, उसका प्रभाव पूरी जीआईटी लाइन पे आएगा। तो इनका जुड़ाव एक दूसरे से अलग अलग चीजें हैं। ऐसे देखिए अंगूठे के किनारे किनारे स्पाइनल कार्ड या स्पाइनल कॉलम दिया गया है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लाल कलर में थायराइड एंड पैराथायराइड का पॉइंट है यहाँ। तो पैराथायराइड और थायराइड का पॉइंट जब यहाँ तक दबाएंगे और दर्द मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये समस्या है, कुछ समस्या है। यदि नहीं मिलता है तो समस्या नहीं है। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो पैंक्रियाज देख सकते हैं, उसके नीचे आते हैं तो ब्लैडर देख सकते हैं, उसके नीचे देते हैं लंग्स देख सकते हैं, उसके नीचे आते हैं तो यूट्रस प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, और बीच में आपके यहाँ आएंगे तो ये लिम्स का ट्रीटमेंट यहाँ देख सकते हैं। ऊपर आपका यहाँ थ्रोट्स एरिया होता है, ठीक है, गले से संबंधित ये एरिया आपका आ जाता है। तो ये कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे देखिए हर चीज को दिया गया। थ्रोट्स है, थायराइड है, पैंक्रियाज है, ब्लैडर है, लंबर है, लंबर यानी कमर से संबंधित, और यहाँ यूट्रस प्रॉब्लम है या लिप है। ये इसके जस्ट नीचे जॉइंट्स के नीचे हरे कलर में दिखा रहा है राजमे के दाना की तरह, तो ये आपका साइटिका नर्व्स का होता है। यदि कमर में साइटिका वगैरह की समस्या है तो आप यहाँ पे दबाव दे करके थोड़ी थोड़ी दबाव देंगे
तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट देने का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि जैसे ऊपर ये टिप जो है ये साइनस होता है, हेड ब्रेन एंड साइनस। साइनस का जुड़ाव जो हेड और ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसको हम यदि टिप्स को ऐसे ऐसे दबाते हैं, सबको ऐसे ऐसे दबाएंगे यदि सब टिप्स को, तो इससे आपका ब्रेन और साइनस ये एक्टिव होता है। तो कितना आसान है, बच्चों को मालिश करिए और थोड़ा थोड़ा इसको दबाव दीजिए, तो उससे क्या होगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, और ब्रेन एक्टिव होगा तो निश्चित आपको उसका लाभ मिलना ही मिलना है। जिस उम्र में वो कर सकते हैं वो कर। कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि ऐसे रगड़िए आपका बाल सही रहेगा। बाल तो बाद में सही रहेगा, यदि इसको आप ऐसे रगड़ते हैं तो नाखून के टिप से एक दूसरी उंगलियों को, इस हिस्से को, नाखून को नहीं, इस हिस्से को इस नाखून के टिप से ऐसे बीच में रगड़िए, तो आप सेंसेशन देखिए, इसका सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा। नाखूनों को रगड़ना नहीं है, नाखून का रगड़ना कहीं ना कहीं वो अलग हो गया। और फिर इस नाखून से इसको रगड़िए, आपका सेंसेशन साइनस पे आएगा, और इसका साइनस का असर आपके सीधे सीधे ब्रेन और हेड पे आएगा। तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसे आपका आई के लिए आपको 2 पॉइंट यहाँ भी दिया गया है, ईयर के 2 पॉइंट यहाँ भी दिए गए हैं, और होल ऑफ ईयर यहाँ पे एक एक पॉइंट दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें देने का मतलब क्या है, इनसे दबाने एरिया से स्टमक एरिया हो गया, एक एक बिंदु जो दी गई है इसमें आप अलग अलग आर्गन्स को दिखाया जा रहा है, अलग अलग पोजीशन पे हमारे पार्ट ऑफ बॉडी को दिखाया जा रहा है। इसको दिखाने का पर्पज ये है कि आप कुछ नहीं जानते, एकदम रॉ हैंड है, आप एक्यूप्रेशर कुछ नहीं जानते, आप सिंपल अपने दूसरे हाथ से चेक करिए। और कहते हैं, उनका कहना है कि आप कम से कम हफ्ते में 2 बार अपने हाथों का परीक्षण जरूर करिए, हफ्ते में 2 बार परीक्षण करिए, इस तरह से रख करके अंगूठे से दबाइए। यदि कोई जगह आपको दर्द मिला तो उस दर्द वाली जगह को पहचान जाइए, और इसमें 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 15 से 20 बार पंप कर दीजिए। 15 से 20 बार पंप करके, चाटते हो क्या डाटा को? ज्यादा नहीं, 15 से 20 बार, अधिक से अधिक 25 बार पंप करके छोड़ दीजिए, उसी जगह दूसरे हाथ में भी दबा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे सुबह दोपहर शाम करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर आपके शरीर में यदि कोई व्याधि है, कोई समस्या आ रही है, वो समस्या आपके लिए समाप्त नजर आएगी, और आपको लगेगा कि उस दबाने के मात्र से ही ये समस्या खत्म। और ये रियली ऐसा होता है, यही होता है, यही फॉर्मूला श्रद्धेय गुरु देवेंद्र बोरा जी ने दिया था, जो एक्यूप्रेशर को आजाद भारत में एक नया सुजोग पद्धति को उन्होंने एक नए ढंग से आपके सामने रखा। लेकिन क्योंकि इसका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हमारी संस्थान ने देखा, पार्क जू को भी, देवेंद्र बोरा को भी, और हमारी संस्थान ने इस पर रिसर्च शोध 95 से शुरू किया, और आज हमारी संस्था कहाँ है, रिसर्च विंग उनके पास हजारों से ऊपर है। वो कितने रिसर्च हो रहे हैं और कितने बीमारियों पे आधिपत्य स्थापित किया गया है, ये आप सभी लोग जानते हैं, हमारे जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं। लिटरेचर से लेकर के एजुकेशन तक, एजुकेशन से लेकर प्रचार प्रसार, छोटे से बड़े क्लास को, हर तरह की व्यवस्था जिससे कि इसको अच्छे ढंग से प्रचारित किया जाए। तो आज के वर्तमान में यदि किसी भी पद्धति को नया स्वरूप, लिपिबद्ध और प्रॉपर रूप से प्रचार करने की व्यवस्था किसी ने दी है तो वो हमारी संस्था एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज, और वहां से हम जुड़े हैं, वहां के एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हमें खुद भी बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है। और आप लोग भी जुड़ेंगे तो निश्चित आप लोगों को भी गर्वान्वित होगा, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो कार्य बहुत बड़ा है, जो कि सिर्फ हम उसे कार्यों को गवर्नमेंट के ऊपर थोप करके नहीं रख सकते। जैसा कि कल शाम को हम हाई वीपी पे बोल रहे थे कि अवेयरनेस के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ आंख उठा के देखना ये सही नहीं है, जो एनजीओज को लगाया गया है, एनजीओज को दी जा रही है, वो भी तो काम कर सकते हैं। हमारी संस्था भी एक एनजीओ के रूप में कार्य शुरू किया था, और उस संस्था ने आज के डेट में देखिए क्या कर रही है। उसने तो नहीं कहा कि गवर्नमेंट हमें पैसा दे, धंधा ले, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाहा भी तो भी पैसा नहीं लिया गया, कोई फंडिंग हमारी संस्था ने नहीं लेती, कोई दान नहीं लेती। गुरुजी एमपी खेमका सर का एक सिद्धांत था कि संस्था चलेगी शिक्षा से, संस्था चलेगी शिक्षा से, नहीं चलेगी भिक्षा से। अर्थात हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और उसके संकल्प जो हमारे लिपिबद्ध हैं, बुक्स हैं, उन बुक्स के माध्यम से हम उस पे
आपको प्रचारित करेंगे, आपको सिखाएंगे, आप सीखेंगे, अपने घर पे उसका अनुमोदित करेंगे, अपने ऊपर इस्तेमाल, हो अपने गए। आसपास के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितनी अच्छी चीज है कि जो चीजें हम समझ सकते हैं। तो मैंने तुल्यार्थता के साथ साथ थोड़ा सा क्या? देवेंद्र बोरा जी का जो सिद्धांत है, जो लगभग लगभग तुल्यार्थता से जुड़ा हुआ है, लगभग लगभग हर चीज आप उससे जोड़ करके क्या करिए क्या देखेंगे, करिए? तो वो सारी चीजें आपको, देखिए स्पाइन यहाँ है, हमारे हो तुल्यार्थता गया। में भी स्पाइन यहाँ आता है, तो स्पाइन से संबंधित भी चीजें हैं। तो सब कुछ वही है, बस सोचने की बात है और इम्प्लीमेंट करने की बात है। कुछ सेकंड में ये कट जाएगा तो तत्काल आप लोग जुड़ जाइएगा, जैसे कि फिर से हम कंटिन्यू दोबारा करें से क्लास जुड़ना को, पड़ेगा, आगे नेट बढ़ा खत्म हो सकें, गया आधा घंटा, तत्काल आधा जुड़ घंटा जाइएगा, नहीं कुछ जुड़ना ही सेकंड पड़ेगा। में ये हाँ कट यही जाएगा। है। तो ये है ऐसे नहीं कि तुल्यार्थता जब का फोन सिद्धांत काटोगे जब और तक आवाज नहीं योर आएगी। हेल्थ इन योर हैंड्स।